हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल REE स्टडी वर्ल्ड। दोस्तों आज के क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। आज सारे मैंने क्वेश्चंस ऐसे ले लिए जो संविधान से संबंधित आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अनुच्छेद पूछ लेगा, पर्यावरण से कौन संबंधित है, या पूछ लेगा ये आंदोलन किस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ। ये जितने भी क्वेश्चन जिन तरीके के स्टैटिक जीके में आपके पर्यावरण में पूछता है, मैंने सारे आज कवर करा दिए, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल छोड़िएगा मत, अंत तक देखिएगा। बहुत शानदार क्लास है, बहुत अंतिम दिनों में क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, तो जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जड़ तंत्र मिट्टी से डैश का अवशोषण करते हैं। जड़ तंत्र मिट्टी से किसका? जल का, खनिज लवण, दोनों एवी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो जड़ तंत्र मिट्टी है उसका अवशोषण देखो जल का भी करते हैं, खनिज लवण का भी करते हैं, यानी कि ए बी दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए बी बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। ठीक, आगे जिन बीजों में एक बीज पत्र पाया जाता है क्या कहलाते हैं? जिनमें एक पाया जाएगा दोस्तों एक बीज पत्र होगा। दो जिनमें एक पाया जाएगा, सीधी बात, एक बीज पत्र कहलाएगा। ठीक है, तो पहले का दूसरे का ए वाला बिल्कुल सही हो जाए। पिताजी की बहन हमारी क्या लगती हैं? हमारी क्या लगती हैं? वो फूफा। पिताजी की बहन हमारी क्या लगती हैं? अरे माफ कीजिए, एक मिनट। पिताजी की बहन भैया हमारी क्या लगेंगी? इसमें देखो, पिताजी की बहन हमारी क्या लगती हैं? फूफा दिया बड़ा है। क्या लगती भैया पिताजी की हमारी बहन? फूफा काटो यार, बुआ होना चाहिए, गलत लिखा। ठीक है, बुआ। आगे भांजी कहते हैं। भांजी किसको कहते हैं दोस्तों? भांजी किसे कहते हैं? पिताजी की बेटी, माँ की बहन, पत्नी की बेटी। नो, बहन की बेटी हो जाएगी। ठीक है, भाई की बेटी हो जाएगी, बहन की बेटी। हाँ, भांजी पूछा ना कि भतीजी। ठीक है, आलू कंफ्यूजन हो जाता है। आलू एक रूपांतरित है। क्या है दोस्तों? आलू क्या है? आलू क्या है? जड़ है, तना है, सिर से झाड़ी, तो आलू है दोस्तों तना। आलू है तना। ठीक, आगे पिताजी हमारे क्या होंगे? पिताजी के पिताजी हमारे क्या होंगे दोस्तों? बताएं। दादाजी होंगे। आगे क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक बार में एक अंडा देने वाला जीव कौन सा दोस्तों? एक बार में एक अंडा मुर्गी देती, चिड़िया, सांप, कछुआ। दोस्तों एक बार में एक अंडा दोस्तों आपकी मुर्गी होगी। ठीक, अच्छा बच्चे जन्म देने वाले जीव हैं। बच्चे जन्म देने वाले जीव दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा? बताएंगे आप लोग। तो जो है वो चमगादड़ है। चमगादड़ जो है बच्चे देने वाला जीव। आगे एक से अधिक बच्चे देने वाले जीव दोस्तों इसमें से कौन से? घोड़ी है क्या? गाय है? हथनी है? बिल्ली? दोस्तों बिल्ली जो है एक से अधिक बच्चे देने वाली जीव है। आगे दोस्तों सुअर के बच्चे को कहते हैं, सुअर के बच्चे को दोस्तों क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विगलेट कहते हैं। विगलेट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, विगलेट। आगे तना में दो गांठों के बीच के स्थान को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दो स्थानों के बीच का? तो दोस्तों पोरी बोलते हैं, पोरी। ठीक, आगे 11 क्वेश्चन दोस्तों शानदार हो गए स्पीड से। 12वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं। आगे 30 क्वेश्चंस आज पूरे कराऊंगा आपको। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जड़ कितने प्रकार के होते हैं? जड़ के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो जड़ के दोस्तों जो पढ़े हैं अच्छे से जानते हैं कितने? 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। आगे इनमें से सही कथन कौन सा है? मछली के कान बाहर दिखाई देते हैं, खरगोश के कान सिर के ऊपर होते हैं, हिरण के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसमें तेरे का आंसर कौन सा होगा? कि सांप के कान नहीं होते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा, यही हो जाएगा आपका सही कथन। आगे किस जंतु के खाल पर बाल होते हैं दोस्तों? किसके खाल पे बाल होते हैं दोस्तों? गाय, मोर, बतख, मुर्गी। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका गाय। गाय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे जो जानवर बच्चे देते हैं उनको दोस्तों उनको क्या दिक्कत होती है? उनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उनके दांत नहीं होते, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। उनके कान जो है बाहर दिखाई देते हैं, उनके कान जो है वो बाहर दिखाई देते हैं। ठीक, आगे क्रिकेट के पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं क्रिकेट वाला कितनी होती है? 11 होती है। 11 9 होती है दोस्तों खो खो में, 9 खो खो में होती है। ठीक, आगे हमारा राष्ट्रीय दोस्तों खेल कौन सा है दोस्तों? हमारा राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका हॉकी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। आगे दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका, ध्यान से पढ़िएगा। भारत के प्रत्येक नागरिकों को कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 18 बताएंगे। 18वें का कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? बताएंगे आप लोग दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का ए। जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 का ए, उसमें लिखा है दोस्तों कि हमारे प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि प्रकृति का आपको
मतलब संरक्षण करना है पर्यावरण का। ठीक, आगे अरुंधति राय का संबंध दोस्तों क्या, हरित क्रांति से, नर्मदा बचाओ से, वन्य जीव संरक्षण से। दोस्तों बताएंगे आप लोग किससे संबंध इनका संबंध दोस्तों, अरुंधति राय जो भी हैं ये आपके नर्मदा बचाओ से जुड़ी है। ठीक है, आगे कौन से भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभियक्त हैं? तो बताएंगे दोस्तों कौन है दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, सीधा मतलब है ये फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ठीक है, अब स्वामीनाथन को जानते हो, भारत का क्या बोला जाता है, हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आगे देखो मेधा पाटेकर वाला। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा दोस्तों? तो इसमें देर नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे, किससे जुड़ा दोस्तों, नर्मदा बचाओ से। ठीक है, आगे भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। राजेंद्र सिंह जो है, राजेंद्र सिंह, उनको जल पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन शायद ना आता आपको। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका संबंध मतलब किसे सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? देखो एपिको आंदोलन का देखो क्या, पी हेगड़े हैं बिल्कुल। आपका चिपको है, बोगड़ा है, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, लेकिन सात घाटी परियोजना का बाबा आमटे से संबंध नहीं है। बाकी तीनों आपके सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सूचित को सम्मिलित करिए, एपिको आंदोलन और आपको इधर इनका बताओ। एपिको आंदोलन दोस्तों इसमें क्या है, सम्मिलित कीजिए, मतलब मैचिंग वाला ही है आपका। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है। एपिको आंदोलन में आपका देखते हैं, अच्छा देखिए इसका एपिको आंदोलन का हो जाएगा पांडुरंग। ठीक, चिपको आंदोलन का हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट, और ग्रीन बेल्ट आंदोलन हो जाएगा भंगारी मताई, और टिकाऊ विकास एजेंडा 21। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में है दोस्तों, 4 3 2 1 देखो इसमें किस में है, 4 3 2 1 चौथे वाले में बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मित्र कहा जाता था? वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहते हैं। प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, हमारी लालच को नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों किसका है? मेनका गांधी का, इंदिरा गांधी। प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, हमारी लालच को नहीं। यह कथन किसका है? तो मेनका गांधी का तो है नहीं, इंदिरा गांधी का भी नहीं है। 26 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी भी समय है, जुड़ जाओ। महात्मा गांधी और आपका है आगे इनमें से कोई दोस्तों, आपके जो ये कथन है, ये कथन दोस्तों है ये महात्मा गांधी जी का है, आगे अगला दोस्तों है राज्य सरकार के पर्यावरण संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद पूछ रहा है किसमें दोस्तों, किसमें बताएंगे आप लोग, किसमें हो जाएगा दोस्तों, ये 48 का ए, 48 का मतलब का वाले में, 48 के का में आपका अनुच्छेद में मिल जाएगा। देखो ये ऐसे पॉलिटी में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? दोस्तों कि कब दिया दोस्तों, 1994 की डेट याद रखना, 1994 की डेट। आगे दोस्तों, जो जंगल मतलब आपका हो जाएगा, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका यह जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो बताएंगे आप लोग। तो ये जो जंगल में जैसे रहने वाले लोग हैं उनके 25 वर्ष से अधिक, तो उनके अधिकार दोस्तों है आपका जंगल अधिकार, जो आपका आया था जंगल अधिकार 2007 वाला, उसके द्वारा है जंगल अधिकार 2007 अधिनियम, उसमें है इसका लिखा। ठीक है, आगे दोस्तों ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। मैंने कहा था आपको 30 क्वेश्चन टॉप कराऊंगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया, आप लोग खुद बताएं कब हो दोस्तों, 1980। ठीक है, तो ये थे शानदार क्वेश्चन। REE स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो और क्लास कैसी लगी बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।